अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया है, खजानों के मुंह खोल दिए हैं, जो चाहिए ले लो, जितना चाहिए ले लो। यूएई जो कि पाकिस्तान से दूर जा रहा है, तो मोहम्मद बिन सलमान, शहजादे मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थाम लिया है। सऊदी वजीर खजाना ने हंगामी दौरा किया पाकिस्तान का, और इस दौरे के फौरन बाद वजीर आजम पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। असल मामला क्या है, हकाइक आप दोस्तों के सामने मैं रखने वाला हूं। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए। नीचे कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद, सऊदी दोस्ती जिंदाबाद का नारा जरूर लगाइए। दोस्तों, मामला का यूं हुआ है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात के शुरू होने से पहले एक दिन पहले सऊदी अरब के वजीर खजाना इस्लामाबाद पहुंचते हैं। वो हंगामी मुलाकात करते हैं, और जो मुलाकात उनकी वजीर आजम हाउस में होती है, वहां पर जो टॉप पाकिस्तान की क़यादत है, जिसमें इसाक डार साहब डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मौजूद होते हैं, वजीर खजाना मौजूद होते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद होते हैं, DGISI और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक मौजूद होते हैं, पेट्रोलियम के जो मिनिस्टर हैं वो मौजूद होते हैं, और तमाम वो जो फैसला साज पाकिस्तान की शख्सियात हैं वो इस मुलाकात में मौजूद होती हैं। लेकिन इस मुलाकात में हुआ क्या है? इस मुलाकात में बाकायदा सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम लेके सऊदी अरब के वजीर खजाना पाकिस्तान पहुंचे। उन्होंने वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कहा कि सऊदी अरब के खजाने पाकिस्तान पर निछावर हैं, पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त है, और ये मुश्किल वक्त उस वक्त आया जब यूएई ने पाकिस्तान से वो रकम वापस ली जिसका वादा उसने किया था कि ये पाकिस्तान के खजाने में सितंबर 2027 तक रहेंगी, जब तक पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम जारी रहेगा। लेकिन सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान ने वादा किया पाकिस्तान के साथ कि आप बेफिक्र रहें, आप पर जो भी मुश्किल वक्त आएगा सऊदी अरब आपके साथ खड़ा होगा। अब जो ताजा खबरें आ रही हैं और जराए जो दावा कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब 5 अरब डॉलर देगा। 1.2 अरब डॉलर का जो डेफर्ड पेमेंट पे तेल है वो सऊदी अरब की जानिब से फराम किया जाएगा, और सऊदी वजीर खजाना के जाते ही वजीर आजम पाकिस्तान स्क्रीन पर आए, टीवी स्क्रीन पर आए, कौम से उन्होंने खिताब किया और पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। दोस्तों, ईरान जंग के बाद जो एनर्जी का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। न सिर्फ पाकिस्तान, खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं वो इससे निबर्द आजमा है, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो आते हैं और पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए कमी का ऐलान कर देते हैं। डीजल की जो कीमत है उसमें तकरीबन 130 से ज्यादा रुपयों का कमी का ऐलान कर देते हैं, और ये गैर मामूली जो कमी होती है ये इसका इतलाक फौरी इसका ऐलान किया जाता है कि वो हो जाएगा। हाँ, लोग मुश्किल में हैं, मजीद इसमें कमी होनी चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो इसमें मजीद कमी भी होगी। लेकिन सऊदी अरब ने जिस तरह मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थाम लिया है, बज़ाहिर लग रहा है कि अब सऊदी पाकिस्तान दोस्ती जो है वो लंबी चलने वाली है। बाकायदा इससे पहले जब भी पाकिस्तान को जरूरत होती थी तो दोस्तों पाकिस्तान के वजीर आजम, फील्ड मार्शल और वजीर खजाना रियाद जाते थे, वहां पे मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात करते थे और वहां पे दरख्वास्त की जाती थी कि हमारी मदद की जाए। गैर मामूली तौर पे बाकायदा जब पाकिस्तान को जरूरत है, सऊदी अरब के वजीर खजाना इस्लामाबाद आते हैं, वो खुद बताते हैं कि आपकी जरूरतें हम पूरी करेंगे। 5 अरब डॉलर का जो बहरान हो गया था, क्योंकि यूएई ने पाकिस्तान से अपने 3.5 अरब डॉलर ले लिए थे, पाकिस्तान का जो खजाना था उस पर बोझ था, पाकिस्तान के खजाने में तकरीबन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो 11.5 अरब डॉलर रह गए थे और तेजी से वो डिप्लीट हो सकते थे। लेकिन सऊदी अरब ने कहा हमारे जो 5 अरब डॉलर हैं वो आप रखिए, आपके पास रहेंगे वो, क्योंकि बताया जा रहा था कि जो डेफर्ड तेल है उसकी जो मयाद है, जो पाकिस्तान सऊदी अरब से लेता है, अप्रैल में उसकी मयाद पूरी हो रही थी। लिहाजा अब सऊदी अरब पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर का डेफर्ड पेमेंट पे तेल भी देगा, मजीद 5 अरब डॉलर देगा, यानी ये टोटल 10 अरब डॉलर होंगे जो पाकिस्तान के खजाने में रखाए जाएंगे। और जो बड़ी खबर है वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को यकीन दिलाया है कि जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट, उसको बकायदा तामीर किया जाएगा। 2018-19 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान से वादे किए थे, अगर आपको याद हो, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया था जब इमरान खान वजीर आजम थे। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने के हवाले से वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो सके थे। और पाकिस्तान का जब डिफेंस एग्रीमेंट हुआ जिसमें कहा गया था एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा, उसमें भी पाकिस्तान ने यह डिमांड की थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेगा। लिहाजा वो जो वादे थे सऊदी अरब की जानिब से, उस पर पाकिस्तान को ये खदशात थे कि वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था
फाइनेंशियल टाइम्स ने, बाकायदा फाइनेंशियल टाइम्स ने एक स्टोरी की थी और उसमें पाकिस्तान के एक जरिए को कोट करते हुए कहा था कि जो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है ये पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है क्योंकि सऊदी अरब अपने वादे पूरे नहीं कर रहा। लेकिन अब दोस्तों जब पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त है, पाकिस्तान ने सऊदी अरब को रेस्क्यू किया। बाकायदा सऊदी अरब की जानिब से ये डिमांड की जा रही थी कि जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है उसको एक्टिवेट किया जाए, जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उस पर अमल दरामद किया जाए, क्योंकि ईरान की जानिब से सऊदी अरब में मुख्तलिफ तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा था। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। मोहम्मद बिन सलमान को यह बताया गया कि अगर पाकिस्तान इस जंग में कूद जाता है तो फिर ये जो आग है मजीद फैलेगी और इसमें तबाही है, ये जंग जो है वो चलती रहेगी, इसको रोका नहीं जा सकता। लिहाजा पाकिस्तान ने सऊदी अरब को एतमाद में लिया और फिर जो अमन की कोशिशें थी उनको शुरू किया, वाशिंगटन को न्यूट्रलाइज किया, ईरान के साथ बातचीत की और दोनों को अब मेज पे इस्लामाबाद में बिठाया जा चुका है और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा तो इससे एक अच्छा नतीजा सामने आएगा। अब जो यूएई है वो पाकिस्तान से नाराज है और आपको याद होगा सऊदी अरब के हवाले से तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान कर दिया गया था कि जो सऊदी अरब की खुदमुख्तारी है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, उस पर हमले बंद होने चाहिए। अब जो यूएई है उसको गुस्सा था, पाकिस्तान के साथ अनाहत थी, क्योंकि यूएई जो था वो चाहता था कि जो पाकिस्तान है, मैं आपको बता चुका हूं जो शराइत यूएई ने रखी थी पाकिस्तान के आगे वो ये थी कि जो ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट है उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये जो जंग हुई है ईरान की उससे जो यूएई में दुबई पोर्ट है उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। वहां पे जो कह लीजिए फ्लीट्स हैं उनमें कमी आई है, वहां पे जो कारोबारी मामलात हैं उनमें कमी आई है और कराची का पोर्ट और ग्वादर का पोर्ट एक्टिव हो गया है। इसीलिए ये मुबैना तौर पे दावा किया जा रहा था कि यूएई पाकिस्तान को कह रहा है कि आप खैर सगाली के तौर पे यूएई से कराची पोर्ट और जो ग्वादर पोर्ट की एक्टिविटी है उसको कम करे, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। फिर एक और मुतालबा ये किया जा रहा था कि जो यूएई के पोर्ट्स और वेसल्स हैं यानी उनके जो जहाज हैं, बहरी जहाज हैं, उनको पाकिस्तान की नेवी प्रोटेक्शन दे। पाकिस्तान ने उससे भी माजरत कर ली क्योंकि यूएई के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं था जैसे सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट है। इसी तरह के चंद मजीद मुतालबात थे जिसमें पाकिस्तान की सरजमीन से ईरान पर हमला करना, बलूचिस्तान से ईरान की मॉनिटरिंग करना, सर्विलेंस करना, इन तमाम को पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। और फिर जो यूएई था उसने कहा कि ठीक है हमारे पैसे कटो, साढ़े पैसे कटो। तो 3.5 अरब डॉलर जो कि मैंने बताया सितंबर 2027 तक के लिए रखाए गए थे और आईएमएफ को यूएई ने एश्योरेंस दी थी कि ये पैसे पाकिस्तान के खजाने में रहेंगे, पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ प्रोग्राम में जब तक रहेगा यानी सितंबर 2027 तक। लेकिन तकरीबन 1-1.5 साल पहले, मुद्दत पूरी होने से पहले, जो यूएई था उसने पाकिस्तान से ये 3.5 अरब डॉलर मांगे। पाकिस्तान ने न सिर्फ ना दरखास्त की, ना अपील की, ना मिन्नत की, पाकिस्तान ने फैसला किया ठीक है अगर आपको पैसे चाहिए तो हम आपको ये पैसे लौटा देते हैं और ये पैसे यूएई को वापस लौटा दिए गए। लेकिन अब जो यूएई की जानिब से किया जा रहा है, हालांकि जो ईरान ने सबसे ज्यादा इसराइल और उसके बाद यूएई पे हमले किए हैं, 2000 से ज्यादा जो ड्रोन्स और मिसाइल टारगेट्स हैं वो हमले किए गए हैं यूएई के अंदर। यूएई बहुत गुस्से में था, बहुत परेशान था। हमने देखा जो एमबीजेड मोहम्मद बिन जैद है वो सड़कों पे मॉल्स में निकल रहे हैं, लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनका एतमाद बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो डेंट लग चुका था वो लग चुका था। अब ये जो एतमाद बहाल होने में वक्त लगेगा, हो जाएगा लेकिन वक्त लगेगा। लेकिन जो यूएई था जो पाकिस्तान से मुतालबे कर रहा था वो पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था। और अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि खास फिका से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है यूएई से। खदशा यूएई के अंदर ये पाया जा रहा है, यानी उनके सस्पिशियस कह लीजिए उनके ये सस्पिशंस है कि जो ये लोग हैं खास फिका से ताल्लुक रखने वाले ये ईरान के लिए काम कर रहे हैं या फिर उनको ये इंटेलिजेंस या मालूमात दे रहे हैं, लिहाजा उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तानियों के जो वीजे हैं वो नहीं लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तानियों को भी डिपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि ये जो यूएई पे हमले हुए हैं उसमें कई जो पाकिस्तानी हैं अपनी जान से गए हैं, कई जो है वो जख्मी हुए हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो यूएई अब कर रहा है उसमें पाकिस्तान के जो तालिब इल्म यूएई के अंदर पढ़ रहे हैं, बाकायदा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी जो है उसके हवाले से एक लेटर जो है वो सामने आया सोशल मीडिया पे और कहा गया कि अब वो जो यूनिवर्सिटी है वो जो तालिब इल्म जिन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था उनको कह रहे हैं कि आपके एडमिशन को हमने विड्रॉ कर लिया है, आपको क्योंकि इस मुल्क में आने की इजाजत नहीं मिल रही इसीलिए हम जो है वो आपको एडमिशन नहीं दे सकते हैं। लिहाजा नौबत यहां तक आ गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो यूएई के अंदर पाकिस्तान के हवाले से अब जो एहसासात और जज्बात पाए जा रहे हैं वो कितनी शिद्दत के पाए जा रहे हैं। यानी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारी गुलामी करे, हमारे लिए काम करे, हम जो है वो 3.5 अरब डॉलर आपको दिए हुए, लिहाजा जो हम कहते हैं वो आप करें। लेकिन पाकिस्तान ने अपने मफादात को मुकद्दम रखा। देखिए
सऊदी अरब पाकिस्तान से यूएई से ज्यादा पाकिस्तान की मदद करता है। यूएई के अंदर पाकिस्तानी काम करते हैं, अल्लाह करे कि उनका रोजगार चलता रहे। अगर ये एक्सपैट को निकाल दिया यूएई ने तो दोस्तों यूएई चलेगा कैसे? यूएई के तकरीबन 90% जो यूएई की कारोबार चलता है, यूएई के अंदर जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है वो एक्सपैट करते हैं, यानी जो यूएई के शहरी नहीं है। तो अगर उनको निकाल दिया जाता है तो फिर ये मामलात कैसे चलेंगे? अल्लाह करे कि जो पाकिस्तानी रोजगार कमा रहे हैं यूएई के अंदर वो कमाते रहे, उनका रोजगार रहे, वो पाकिस्तान के अंदर जो पैसे बेचते हैं वो बेचते रहे। लेकिन यूएई और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है उसमें दरार आ गई है, ताल्लुकात में खराबी आ गई है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान दूरी थी उसको कम किया जाए। सऊदी वजीर जो खारजा है फैसल बिन फरहान, उनका सीज फायर के बाद राब्ता हुआ अब्बास अरागची से, और जरा ये दावा करते हैं कि इस राब्ता करवाने में पाकिस्तान ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। इसाक डार साहब बहुत मुतहरिक थे, फॉरेन ऑफिस बहुत मुतहरिक था, उसने ये किरदार अदा किया। फैसल बिन फरहान वही शख्सियत है जिन्होंने 18 मार्च को जब अरब इस्लामी ममालिक के सरबराहान का कह लीजिए फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ था रियाद के अंदर, तो उन्होंने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया था ईरान के हवाले से। लेकिन अब बज़ाहिर लग रहा है पाकिस्तान ने दोस्तों अपना कार्ड खेला है, पीस कार्ड खेला है, अमन का कार्ड खेला है, और पाकिस्तान जो है वो एक अमन का पैगंबर बन के दुनिया के सामने आ रहा है। खुश होइए, प्राउड कीजिए, प्राउड टू बी पाकिस्तानी। नीचे लिखिए, कमेंट में लिखिए कि आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।